डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? नॉमेनक्लेचर रहेगा। क्या रहेगा? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। टू गिव द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब एक ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं वो क्या कहलाया जाता है? नॉमेनक्लेचर कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? नॉमेनक्लेचर कहलाया जाएगा। जैसे हमने हमारे लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ लिया कि स्पीसीज, उसके बाद हम स्पीसीज को कोई भी अपने लोकल नाम से जानते हैं, लेकिन लोकल नाम ना देके हम मेनली क्या देंगे बेटा? उसको एक पर्टिकुलर नाम देंगे, तो वही नाम क्या कहलाया जाएगा? नॉमेनक्लेचर। हालांकि हमारे सबसे पहले यहाँ पे आया था मोनोनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या आया था बेटा? मोनोनोमियल नॉमेनक्लेचर। वैसे हम क्या कहेंगे? यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिनोमियल नॉमेनक्लेचर कि ऑर्गेनिज्म को ओनली सिंगल वर्ड में नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? सिंगल वर्ड में नाम दिया गया। जैसे रोज को रोजा कह दिया गया। तो इस तरह से ये नाम क्या कर दिया गया था? नेग्लेक्ट, मतलब इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इस नॉमेनक्लेचर को क्या नहीं किया गया था? एक्सेप्ट नहीं किया गया था, नॉट एक्सेप्ट। ठीक है। जो बाद में नॉमेनक्लेचर आया और खूब आज भी जो चलता है, कौन सा नॉमेनक्लेचर चलता है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या चलता है बेटा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर चलता है। बाई का मतलब अगर हम बात करेंगे दो, नॉमियल का मतलब क्या होगा? नेम, एंड नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? सिस्टम ऑफ नेमिंग। जहाँ हम नेम देते हैं, क्या कहेंगे? जहाँ पे बेटा हम नाम देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर कि हम ऑर्गेनिज्म को कितने वर्ड्स में नाम देंगे? 2 वर्ड में नाम देंगे। 2 वर्ड्स के अंदर नाम देंगे बेटा। ठीक है। जैसे किसी का भी नाम लगा लो, मेरा ही नाम लगा लो। पहला नाम तो मैंने क्या लिख दिया? मेरा नाम रेखा। बाद में क्या लिख दिया? शर्मा लिख दिया। तो ये तो मेरा नाम हो गया, और ये नाम क्या हो गया? सरनेम। कि मैंने मेरा नाम कितने वर्ड्स में दिया हुआ है? 2 नाम के अंदर दिया हुआ है। ठीक है बेटा। ऐसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने वर्ड्स में नाम देते हैं? 2 वर्ड्स के नाम देंगे। जो फर्स्ट नेम होगा वो उसको जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए उसे हम क्या कह देंगे? जेनेरिक नेम कह देंगे। और जो सेकंड नेम होगा उसको स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा, और उसे हम क्या नाम दे देते हैं? स्पेसिफिक नेम कह देते हैं। क्या कह देंगे? उसे हम स्पेसिफिक नेम कह देंगे। आज भी जो भी हम जनरली नाम देते हैं वो कौन से नॉमेनक्लेचर को यूज करेंगे? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। एक और नॉमेनक्लेचर भी आया, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सा नॉमेनक्लेचर आया बेटा? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी आया। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। नोमियल का मतलब क्या हो गया? नेम। और नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हो गया? सिस्टम ऑफ नेमिंग। क्या हो गया? सिस्टम ऑफ नेमिंग हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम ऑर्गेनिज्म कितने वर्ड्स में नाम देंगे? 3 वर्ड्स के अंदर नाम देंगे। कितने वर्ड्स के अंदर नाम देंगे? 3 वर्ड। काफी बार आप देखते हो काफी जगह क्या होता है, नाम के साथ में फादर का नाम भी लिख देते हैं। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी आपने पढ़ा है, करमचंद उनके फादर का नाम था। ऐसे ही हर जगह से 3 नाम हो गए। मोहनदास, महात्मा गांधी का नाम पूरा पता है? मोहनदास करमचंद गांधी, ये इसका नाम हो गया, ये सरनेम लिख दिया इस तरह से, मतलब ये इसके फादर का नेम हो गया। ये तो हम वर्ड, किसी ऑर्गेनिज्म कितने वर्ड्स में भी नाम दे देंगे? 3 वर्ड्स में भी नाम दे देंगे। फर्स्ट नेम उसका वही जेनेरिक नेम होगा, और सेकंड नेम होगा वो उसका स्पेसिफिक नेम ही होगा, और जो थर्ड नेम होगा उसे हम सब स्पेसिफिक नेम कहेंगे। क्या कहेंगे? हम सब स्पेसिफिक नेम कहेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो हम यहाँ पे मैं आपको जो बताऊँ, ये नहीं तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। जो आपको जो नेम एक्सेप्ट हुए, बाइनोमियल एंड द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक्सेप्ट हुए, तो काफी जगह हमें ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट है। मान लो इमेजिन करो एक का रेखा शर्मा ही नाम है, किसी और बंदे का भी नाम क्या है? रेखा शर्मा है। आप कंफ्यूज हो गए भाई कौन सी रेखा है, ये कौन सी रेखा है? तो वहां पर फादर नाम है भाई एच से है मेरा, और किसी का किससे शुरू होता है? एल से शुरू होता है। पता लग जाएगा भाई एच से है तो ये वो वाली रेखा, और ये इधर वो वाली है। तो इसलिए यहाँ पे ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट भी पड़ी। तो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर को भी हम यूज करेंगे। कहाँ हम यूज करेंगे, क्यों यूज किया गया, हम ये आपको बताएंगे। बट जो कॉमन है, फेमस है, वो कौन सा नॉमेनक्लेचर है बेटा? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। कौन सा नॉमेनक्लेचर है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया? हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर।
बाइनॉमियल मतलब ऑर्गेनिज्म को हम टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, टू गिव द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू वर्ड्स। कितने वर्ड्स के अंदर? दो वर्ड्स के अंदर नाम देंगे। पहला नाम तो हमने क्या नाम दिया बेटा? जेनेरिक नेम। एंड सेकंड नेम हम क्या नाम दे रहे हैं उसका? स्पेसिफिक नेम। क्या नाम दे रहे हैं? स्पेसिफिक नेम। या हम क्या भी कह सकते हैं उसको? स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं उसका? हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? उसके स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। आई मेरी बात समझ में? जैसे मैंने अभी बता भी दिया आपको। अब आता है ये बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? हु गेव बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर? आपको सबको पता होगा बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। किन्होंने दिया है बेटा? कैरोलस लीनियस ने दिया है 1707 से लेकर 1783 तक। ओके बेटा, इन्होंने क्या दिया है बेटा? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया है। क्या दिया इन्होंने? बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर नाम दिया है। अब आता है इनका जन्म 1707 के अंदर हुआ था, इनकी डेथ। तो आपको ये चीजें नहीं याद करनी, मेन जो आपको याद रखनी है, कब दिया इन्होंने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर? तो याद रखना इन 1753 के अंदर दिया। कब दिया बेटा? 1753 के अंदर दिया। इन इज 10th एडिशन बुक, 10th एडिशन बुक। और बुक कौन सी थी? स्पीसीज प्लैंटरम। कौन सी थी बेटा? स्पीसीज प्लैंटरम। इसकी दो बुक थी, एक सिस्टमा नेचुरा था और एक क्या थी? स्पीसीज प्लैंटरम थी। कौन सी थी बेटा? स्पीसीज प्लैंटरम। और उसका 10th एडिशन। जैसे आपकी बुक आती है, आप कोई बुक खरीदते हो, एनसीईआरटी की बुक लगा लो, उसके पीछे एडिशन पे, इसके फर्स्ट पेज पे ये इतनी पब्लिशन हुई थी, इतनी वाली एडिशन बुक चल रही, इतनी एडिशन कि हर साल उसको थोड़ा मॉडिफाइड किया जाता है, वो एडिशंस कहे जाएंगे। तो 10th एडिशन ऑफ इस बुक, और बुक का क्या नाम था? स्पीसीज प्लैंटरम। और कौन से ईयर में दी इन्होंने? 1753 के अंदर दी। किन्होंने दी? 1753 के अंदर। एनीवन टेल मी, क्या क्या इनका नाम कैरोलस लीनियस ही था? नहीं, इनका नाम कैरोलस लीनियस नहीं था पूरा नाम। अगर हम बात करेंगे, इनका जो नाम था कार्ल वॉन लीनी नाम था इनका पूरा। क्या नाम था इनका? कार्ल वॉन लीनी नाम था। बट टू सपोर्ट बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, ध्यान देंगे बेटा, टू सपोर्ट बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, इन्होंने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को सपोर्ट करने के लिए अपना नाम क्या रख लिया इन्होंने? कार्लस लीनियस रख लिया। क्या नाम रख लिया इन्होंने? अपना नाम कार्लस लीनियस रख लिया। याद रखना बेटा, इनका जो नाम था, अगर किसी बच्चे को बता हो तो इनका जो नाम था वो क्या था? कार्ल वॉन लीनी नाम था। क्या नाम था? कार्ल वॉन लीनी। लेकिन इनको इन्होंने बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर को सपोर्ट करने के लिए, जैसे हम और ऑर्गेनिज्म का नाम दो में रखेंगे, तो इन्होंने अपना नाम भी कितने वर्ड्स के अंदर रख लिया? दो के अंदर रख लिया, कार्लस लीनियस। बता था आपको? सही बताना। तो ध्यान देंगे, तो हमने क्या कहा? इसको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपना नाम भी चेंज किया, दो वर्ड्स में इन्होंने अपना नाम किया कार्लस लीनियस, अनलेस उनका नाम क्या था? कार्ल वॉन लीनी। तो बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लीनियस। किन्होंने क्या बेटा? इनको कार्लस लीनियस ने दिया। इन 1753 के अंदर दिया, इन हिज 10th एडिशन बुक स्पीसीज प्लैंटरम। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब नाम तो इन्होंने 1753 के अंदर दे दिया। अब भाई नाम तो दे दिया, कोई कैसे नाम लिखेगा, कोई कैसे नाम लिखे। अब उसका क्या आया? उसका रूल्स आए। उसके क्या आए बेटा? रूल्स आए बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के। क्या है? रूल्स आए। और वो जो रूल्स आए वो कब आए? 1898 के अंदर आए। कब आए? 1898 के अंदर आए। देयर इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। वहां पे क्या है बेटा? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, जिसके अंदर क्या दिए गए? रूल्स दिए गए टू गिव द नेम, टू गिव द नेम की किस तरह से रूल दिए गए। और जो रूल्स थे वो कैसे रूल्स आए? यूनिवर्सल रूल्स थे, मतलब हर जगह एक्सेप्ट होंगे। यानी कि इंडिया में उसका नाम उस तरह से लिख दिया है तो सेम, और कहीं पे ऐसे लिख दिया नहीं। तो क्या आए बेटा? वो यूनिवर्सल रूल आए। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई और नाम दिए गए यूनिवर्सल, मतलब जो क्या था? यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस थे। किसके अंदर दिए गए? ICBN के अंदर एंड ICZN के अंदर दिए गए। कि पहले जहां तक था, हम ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर ही डिवाइड किया हुआ था।
ओनली लिविंग वर्ड्स को हमने किसके अंदर डिवाइड किया हुआ था, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। तो जो नाम दिए गए, जो रूल्स दिए गए कि जो हम नाम देंगे वो अंडर ICBN ICZN, तो इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या कहेंगे, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है। बॉटनी का मतलब क्या होता है, प्लांट्स, तो इसके अंदर हम किसका नाम देंगे, प्लांट्स का अंदर नाम देंगे ICBN, और ICZN क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ओके, जो का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, तो एनिमल्स के नेम इसके अंदर दिए गए। अब आप देखोगे काफी नेम दिए गए हैं, वायरस के अलग से दिए ICNB कर देंगे, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर टू गिव द वायरल नेम। इस तरह से काफी नॉमेनक्लेचर आ जाएंगे, बट आपको इन दो चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। जैसे हम बैक्टीरिया बताएंगे तो बैक्टीरिया के बारे में फिर से बता देंगे, सब चीजों के बारे में। बट अगर हम बात करेंगे तो ये रूल्स बनाए गए 1898 के अंदर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जहां देशों ने मिलकर क्या बनाया गया कि हम एक ही पर्टिकुलर में नाम देंगे जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ICBN ICZN। इनकी फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, और क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर हो गई। क्लियर है सारे बच्चों को। तो रूल्स, नाम तो कब दे दिया गया, 1753 के अंदर, बट रूल्स कब एस्टैब्लिश किए गए, 1898 के अंदर किए गए, ICBN एंड ICZN के अंदर दिए गए। अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, भी क्या क्या रूल्स आए इसके, कि रूल्स क्या क्या थे। अगर हम यहाँ रूल्स बताएंगे, सबसे पहले इनके हम क्या कह देंगे, साइंटिफिक नेम भी कह देंगे। इन्हें हम क्या कह देंगे, साइंटिफिक नेम भी कह देंगे, कि जब नाम दे रहे हैं वो हर एक जगह सबटेंड रहेंगे साइंटिफिक नेम। तो हम क्या कहेंगे, दे शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, वो सारे के सारे नाम लैटिन लैंग्वेज से ही लिए गए हैं। पहला रूल तो यही आया कि हम जो भी नाम लिखेंगे, किसी को भी नाम देंगे, कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में। और क्वेश्चन आया भाई लैटिन लैंग्वेज में ही क्यों, क्योंकि एट दैट टाइम, जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था, जैसे हमारे अंदर ये हमारे यहाँ पे महाभारत है, ठीक है, जो रामायण वगैरह कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। पुरानी लैंग्वेज है, कोई चेंज नहीं होती, और स्कॉलर्स की लैंग्वेज थी, और हर जगह बोले जाने वाली लैंग्वेज भी थी। बट आज संस्कृत नहीं है, फिर भी जो भी वेद जो भी लिखे जा रहे हैं संस्कृत के अंदर, क्योंकि संस्कृत के अंदर कोई चेंज नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज का यूज किया गया, लैटिन लैंग्वेज का। एक तो उस टाइम स्कॉलर्स की लैंग्वेज भी होती थी, और अगर हम बात करेंगे लैटिन लैंग्वेज एक ओल्ड लैंग्वेज है, और इसके अंदर नो न्यू वर्ड्स आर टू बी डिस्कवर्ड। आज के दिन इसके अंदर कोई भी नए नाम डिस्कवर्ड, कोई शब्द डिस्कवर्ड नहीं हो रहे हैं, भले मॉडिफाइड नहीं की जा रही है, ये मॉडिफाइड नहीं की जा रही है। आप देखोगे इंग्लिश के अंदर आज भी नए वर्ड डिस्कवर हो रहे हैं, नए वर्ड्स का आता है, उसको फिर चेंज भी कर दिया जाता है। तो आज भी, चाहे आज इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक से पॉपुलर है, बट जब भी आज भी हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, कौन सी लैंग्वेज के अंदर ही देंगे, लैटिन लैंग्वेज के अंदर। बिकॉज ना तो लैटिन लैंग्वेज एक ओल्ड लैंग्वेज है, चेंज नहीं हो रही है, और कोई न्यू वर्ड्स भी डिस्कवर नहीं किए जा रहे हैं, और मॉडिफाइड भी नहीं हो रही है, आज की तारीख में मॉडिफाइड भी नहीं हो रही है। तो साइंटिस्ट आज भी इसी लैंग्वेज का यूज करते हैं, क्या है, नाम देने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइंटिफिक नेम है या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के जो नाम बात करेंगे, हम कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। कौन सी लैंग्वेज में होने चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में। सेकंड, अगर हम रूल की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, इट शुड बी, बाइनॉमियल के बारे में बात कर रहे हैं, इट शुड बी रिटन इन 2 वर्ड्स, 2 शब्दों में होने चाहिए। फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द जेनेरिक नेम एंड सेकंड नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक नेम। क्या होगा बेटा, स्पेसिफिक नेम होगा। इससे हमें साइंटिफिक जो नेम होते हैं, साइंटिफिक नेम का क्या फायदा होगा, साइंटिफिक नेम
गिव द हमें क्या रिप्रेजेंट करवाएंगे, गिव या हमें बता देते हैं हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनस एंड स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनस एंड स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसमें पहला नाम तो होगा, हमें पता लग जाएगा भाई ये जीनस है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज का, तो इस ऑर्गेनिज्म का ये इसका जीनस हो गया और वो क्या हो गया, उसका स्पीसीज हो गया। इस हमने 2 वर्ड में लिखा है, इसलिए साइंटिफिक नेम का ये फायदा भी हो जाता है, हमें एक ऑर्गेनिज्म की जीनस और स्पीसीज बता देता है। क्योंकि फर्स्ट वर्ड तो क्या होगा, जेनेरिक नेम, एंड सेकेंड वर्ड क्या होगा, स्पेसिफिक नेम होगा। थर्ड अगर हम बात करेंगे जेनेरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, किससे शुरू होगा बेटा, ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा। वाई, जो स्पेसिफिक नेम होंगे बेटा, द स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, किससे शुरू होंगे बेटा, स्मॉल लेटर। अगर हम बात करेंगे मैंगो का साइंटिफिक नाम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मैंजीफेरा इंडिका, क्या कहेंगे हम, मैंजीफेरा इंडिका कह रहे हैं। एम मतलब ये पहला नाम कौन सा हो गया, जीनस नाम हो गया। कौन से वर्ड से लिखा हमने, कैपिटल, ओनली फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, और ये नाम कौन सा हो गया है, स्पीसीज का नाम हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया, और इसको हमने किससे लिखा है, स्मॉल लेटर से लिखा है। तो जेनेरिक नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, व्हाइल द स्पेसिफिक नेम ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर। अब नेक्स्ट आता है, इफ दे आर प्रिंटेड, they should be in italic language, they should be in italic language। कौन सी लैंग्वेज में होंगे, इटैलिक मतलब तिरछे होंगे। कभी भी आप अपनी बुक में देखना साइंटिफिक नेम होंगे क्योंकि प्रिंट है वहां पे, तिरछे लिखे होंगे। अब हाथ से आप तिरछे नहीं लिख सकते हो, अगर वहां पर है इस ध्यान रखना बेटा, क्योंकि आपके इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आ गया व्हाट विल बी द करेक्ट नेम ऑफ द मैंगो, मैंगो का करेक्ट साइंटिफिक नेम क्या है, आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। आपने भाई प्रिंटेड है वहां पे तो टेढ़े लिखा है और आपके रूल देख रहे हैं, पहला वर्ड तो कैपिटल है और दूसरा वर्ड क्या है बेटा वहां पे स्मॉल है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा है, यही वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर हम उसे प्रिंट करेंगे तो कौन सी लैंग्वेज में लिखेंगे, इटैलिक लैंग्वेज में। एंड इफ दे आर हैंड रिटन, अगर हम हैंड रिटन, जैसे मैंने अभी लिखा हैंड रिटन, तो मैंने देखो क्या लगाई है, अंडरलाइन लगाई है, ध्यान देना। इफ दे आर हैंड रिटन दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। हम क्या करेंगे बेटा, उनके नीचे अंडरलाइन लगाएंगे और सेपरेटली लगाएंगे, क्या लगाएंगे, उनके सेपरेटली, याद रखना। क्योंकि तुम्हारा इस तरह से क्वेश्चन आता है, कभी कोई बच्चा कल को थीसिस लगता है, पीएचडी कर रहा है और उसके बाद वो थीसिस लिख रहा है और नाम लिखते टाइम, ऐसा हुआ है एक बार हमारे साथ में, हमारे सीनियर्स थे वो पीएचडी कर रहे थे और उसके अंदर बॉटनी से, जिसे मैंने बॉटनी से एमएससी की हुई है, तो उन्होंने साइंटिफिक नेम को क्योंकि प्रिंट किया था वहां पे तिरछे इटालियन लेटर में नहीं लिखा, तो उसकी पूरी की पूरी थीसिस को दोबारा लिखना पड़ा उसे। तो अब ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आप कभी भी रूल्स बनाए गए हैं, जैसे भी हैंड रिटन होंगे दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। मैंजीफेरा लिखा, रूल क्या है, जेनेरिक नेम कैपिटल से, अंडरलाइन लगाया अलग से, और उसके बाद हमने क्या लिख दिया, इंडिका, तो यहाँ पे अंडरलाइन सेपरेटली करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, अंडरलाइन सेपरेटली। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा है, ड्राइव फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज होने चाहिए, 2 वर्ड्स में होंगे, जेनेरिक नेम स्पेसिफिक नेम होगा, और जेनेरिक नेम किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक नेम किससे शुरू होगा बेटा, स्मॉल लेटर से। अगर हम प्रिंटेड में लिख रहे हैं तो कौन सी में होने चाहिए, इटैलिक लैंग्वेज में होने चाहिए। इफ दे आर हैंड रिटन दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। ये रूल्स तो आप 9th क्लास के अंदर भी आपने पढ़े होंगे, क्योंकि 9th क्लास के अंदर भी नॉमेनक्लेचर दिया होगा, वहां पर भी आपने पढ़े होंगे। अब अगर हम यहाँ पे थोड़े से और रूल बता दें, जरा सी फालतू और रूल बताए, 2-3 रूल और भी आ जाते हैं। एक तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, यूनिवर्सल होने चाहिए। क्या होंगे बेटा, दीज आर यूनिवर्सल, हर जगह यही होगा। आप कहीं पे भी चले जाओगे, चाइना में, स्पेन में, मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछेंगे कि आपका मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा, मैंजीफेरा इंडिका ही होगा, जिनका कॉमन नाम कुछ भी है, तो यूनिवर्सल होंगे। नेक्स्ट अगर हम रूल बताएंगे इंपॉर्टेंट,
काफी नाम के पीछे साइंटिस्ट के नाम भी लिखे होंगे, जो पीछे जो लास्ट में जो नाम होगा, जो साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट के जो नाम होंगे जिन्होंने डिस्कवर किया, या ऑथर भी हम कह देंगे उनको, जो ऑथर के नेम होंगे, द साइंटिस्ट एंड द ऑथर नेम कहाँ लिखे जाएंगे? रिटन इन लास्ट, रिटन आफ्टर स्पेसिफिक नेम। कब लिखे जाते हैं? रिटन आफ्टर स्पेसिफिक नेम के बाद में लिखे जाएंगे। और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कि भाई इस वाले ऑथर ने, और जो लास्ट नेम होगा आफ्टर स्पेसिफिक नेम, ठीक है, जो ये नाम होगा आफ्टर द स्पेसिफिक नेम जो होगा, ये इट रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि दिस नेम इज डिस्कवर्ड बाय, दिस नेम इज डिस्क्राइब्ड बाय, ये नाम किसने दिया है? डिस्क्राइब्ड बाय दैट साइंटिस्ट। उस नाम, उसने क्या किया? उसने वो नाम दिया है, उसी साइंटिस्ट ने, उसी ऑथर ने, उसी टैक्सोनॉमिस्ट ने क्या दिया है? उसको नाम दिया हुआ है। अब आपका नीट 2019 के अंदर एक क्वेश्चन आया था मैंगोफ का ही, मैंजीफेरा इंडिका का करेक्ट नाम बताओ, 4 ऑप्शन थे, तो मैंजीफेरा इंडिका, उसके साथ में दे रखा था ये, इनको इटैलिक लैंग्वेज में से हम नहीं लिखेंगे, इटैलिक लैंग्वेज में मैंजीफेरा इंडिका में हैंड लिख रही, इसके नीचे अंडरलाइन नहीं लगाएंगे। लीन मतलब कार्लस लीनियस, क्या बताया? लीनस है, तो यहाँ पे किन्होंने बताया? ये कार्लस लीनियस ने इस नाम को दिया था। किस नाम को दिया था? कार्लस लीनियस ने इस नाम को दिया था। तो मैंजीफेरा इंडिका लीन, लीन का मतलब क्या है? दिस नेम इज गिवन बाय कार्लस लीनियस। तो आखिरी में लिखेंगे, कोई अंडरलाइन नहीं लगाएंगे, इसको हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। अगर किसी नाम के पीछे ऑथर का नाम आ रहा है तो आखिरी में लिखा जाएगा स्पेसिफिक नेम के, और इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये याद रख लेना, मैंजीफेरा इंडिका लीन मतलब कार्लस लीनियस ने इसको डिस्कवर किया है। अब अगर हम बात करेंगे इन प्लांट्स के केस के अंदर, इन प्लांट्स जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स नेवर रिपीट, मतलब नेवर बी सेम, कभी सेम नहीं होंगे। एनिमल केस के अंदर हमें, क्योंकि पहले आ गए थे इस रूल से, वाइल एनिमल के अंदर these may be same, ये क्या भी हो सकते हैं? सेम हो सकते हैं। आप देखना कभी भी आपको प्लांट का नाम एक जैसा नहीं मिलेगा, जैसे हम गेहूं का नाम ही कर लेते हैं, ट्रिटिकम एस्टाइवम होता है, क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम गेहूं का नाम। मैंगो का मैंने बताया मैंजीफेरा इंडिका। आपको जीनस नेम और स्पेसिफिक नेम हमेशा अलग दिखाई देगा। लेकिन हम एनिमल के केस के अंदर बात करेंगे, कोबरा है, किंग कोबरा, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? नाजा नाजा। जेनेरिक नेम भी सेम है और स्पेसिफिक नेम भी सेम है, या जीनस और स्पीसीज क्या हो गए? सेम, क्योंकि ये रूल से पहले नाम आ गए थे, इसलिए इनको इनमें इंक्लूड कर लिया गया था। अगर हम बात करेंगे रैट का नाम बात करेंगे तो क्या होगा? रेटस रेटस होगा। क्या होगा? रेटस रेटस। आपको एनिमल के अंदर देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे जीनस और स्पेसिफिक नेम सेम होंगे, बट इन केस ऑफ द प्लांट जीनस और स्पेसिफिक नेम कभी भी आपको सेम नहीं दिखेंगे। क्लियर है बेटा? आई मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या बताए हैं? रूल्स बताए हैं। क्या बताया बेटा? हमने कुछ रूल्स बताए हैं। तो रूल्स के अंदर आपको सबको पता है, पहला तो यूनिवर्सल होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, 2 वर्ड्स में नाम होंगे, स्पेसिस नाम होगा, और क्या नाम होगा बेटा यहाँ पर? वेरी गुड, जेनेरिक नेम होगा। ओके, जेनेरिक नेम किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल से, और स्पेसिफिक नेम किससे स्टार्ट होगा? स्मॉल से। क्लियर? अगर हैंड रिटन होंगे तो अंडरलाइन सेपरेटली, अगर प्रिंट होंगे तो इटैलिक लैंग्वेज के अंदर प्रिंट होंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा डिस्कस करती हूँ आपको यहाँ पर, अगर हम एनसीईआरटी में भी सेम टू सेम यही चीजें लिखी हुई है, इस रूल्स के अंदर ये कहा गया कि एवरी ऑर्गेनिज्म हैज द साइंटिफिक नेम, हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होना चाहिए, एंड द सेम नेम, एक जैसा नाम, द सेम नेम इज नॉट गिवन टू ऑर्गेनिज्म। हमें 2 ऑर्गेनिज्म को एक जैसा नाम नहीं दे सकते। ये भी इसके रूल्स के अंदर आया था कि हर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीसीज यहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, हर एक स्पीसीज को हमें क्या नाम देना है? ह्यूमन लगा लो, होमो सैपियंस है, हर एक ऑर्गेनिज्म का हमें साइंटिफिक नेम देना है, बट एक जैसा नाम किसी भी 2 ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता है।
क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? तो ये भी इसके रूल्स के अंदर आए थे। अब अगर मैं थोड़े से आपको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कुछ ऑर्गेनिज्म के मैं आपको नाम भी बताऊंगी, बट उससे पहले हम क्या बात करेंगे, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बात करेंगे हम यहाँ पर? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राई का मतलब क्या हो गया? 3। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू गिव द नेम, टू गिव द नेम of an organism into 3 words। कितने वर्ड्स के अंदर? 3 वर्ड्स के अंदर नाम देंगे इसे। पहला जो नाम होगा वो कौन सा नाम होगा? सेम टू सेम जेनेरिक नेम ही होगा। जो दूसरा नाम होगा वो कौन सा नाम होगा? स्पेसिफिक नेम होगा। और जो थर्ड नाम बताया वो क्या नाम बताया है? सब स्पेसिफिक नेम कहा है। क्या कहा है? सब स्पेसिफिक नेम कहा है। ओके, अब क्वेश्चन है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी है? अगर मैं आपको एक सीधा से लिखूं, इसलिए नाम पड़े हुए, मैंने बताया, मैंने नाम मेरे एग्जांपल से, एक है ब्रेसिका कंपेस्ट, ये ब्रेसिका ओलिरेसी, और दूसरी है एक मैंने ये लिखा ब्रेसिका ओलिरेसी। क्या लिखा मैंने बेटा? एक लिखा ब्रेसिका ओलिरेसी और एक भी क्या लिखा मैंने? ब्रेसिका ओलिरेसी ही नाम लिखा है। ठीक है, ब्रेसिका ओलिरेसी एंड ब्रेसिका ओलिरेसी। अब इसमें एक तो कैबिस का भी नाम यही दिया गया है, एक तो क्या है बेटा यहाँ पर? कैबिस। फूल गोभी होती है, जैसे पत्ता गोभी होती है, और एक कॉलीफ्लावर जिसे हम फूल गोभी कहते हैं। दोनों का यही सेम टू सेम नाम आ गया। अब दोनों ऑर्गेनिज्म दोनों भी अलग है, एक पत्ता गोभी और एक क्या है? कॉलीफ्लावर है, एक कैबेज और एक कॉलीफ्लावर है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगी भी, हम एक ऑर्गेनिज्म, कभी मैंने बताया हम 2 ऑर्गेनिज्म को सेम नाम नहीं दे सकते, लेकिन जो हमने बात की भाई एक ही ऑर्गेनिज्म एक ही प्लांट से, वाइल्ड प्लांट से अराइज हुई है, तो साइंटिफिक नेम तो हम ऐसे लिखेंगे। अब आए कि नहीं भाई, और है तो अलग ही, पत्ता गोभी अलग है और क्या बेटा? कॉलीफ्लावर अलग है, कैबेज अलग है, कॉलीफ्लावर अलग है। तो यहाँ पर तीसरा नाम दिया गया, यहाँ पे क्या नाम दिया गया? तीसरा नाम दिया गया। और उसे इजी बनाने के लिए तो कैबिस का नाम क्या रखा? ब्रेसिका ओलिरेसी कैपिटेटा। क्या नाम रखा? कैपिटेटा। क्या नाम रखा बेटा? ब्रेसिका ओलिरेसी कैपिटेटा नाम रखा गया। और इसका नाम क्या रखा गया? बॉट्राइट। क्या नाम रखा गया इसका? क्या नाम रखा गया? सॉरी बेटा, इसकी स्पेलिंग में मुझे डाउट था। बॉट्राइटिस। क्या नाम रखा गया इसका? बॉट्राइटिस। ब्रेसिका ओलिरेसी बॉट्राइटिस, ब्रेसिका ओलिरेसी कैपिटेटा। अब ये कैपिटेटा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैबिस को रिप्रेजेंट करेगा, और बॉट्राइटिस हो जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलीफ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? कॉलीफ्लावर को रिप्रेजेंट करेगा। आई मेरी बात समझ में? इसलिए एक नोमेनक्लेचर को और इजी बनाने के लिए, ठीक है, टू मेक इट इजी, नोमेनक्लेचर को इजी बनाने के लिए कि किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो कौन सा नाम भी दे दिया गया? तीसरा नाम भी दे दिया गया। और तीसरा नाम क्या आया? सब स्पेसिफिक नेम, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। हमें हर एक के अंदर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां हमें एक ऑर्गेनिज्म को हम एक ही कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, हमने एक ही जैसा नाम दिया है, तो वहां पे उसको सब स्पीशीज नाम और जोड़ दिया गया है, वो हम क्या नाम दे रहे हैं? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब आता है हु गिव ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? हु गिव ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग, किसी के अंदर तो लीनियस ही लिखा हुआ है, किसी बुक के अंदर लेमार्क लिखा मिलेगा आपको। क्या लिखा मिलेगा? लेमार्क। आकाश की मॉड्यूल में देखना, एलन की मॉड्यूल में देखना लेमार्क। लेकिन मैंने डीप स्टडी करने के बाद और एक अच्छी सी बुक के अंदर पढ़ने के बाद से आप भी उसको सर्च कर लेना, आप किसी में भी देख लेना। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड। इन्होंने दिया है, किन्होंने दिया? हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड। मेन नाम जो आता है वो हक्सली का आता है।
किसका आता है, हक्सली का। तो ये ध्यान देना बेटा, लेमार्क ने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं दिया है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय हक्सले। किन्होंने दिया है, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया है। और मेन नाम किसका आता है, मोस्टली हक्सले का। आप किसी भी गूगल पे, किसी भी इंटरनेट पे सर्च करना और फिर आप मुझे बता सकते हो। लेमार्क आकाश के मॉड्यूल में वहाँ पे लेमार्क वर्ड लिखा हुआ है, बट लेमार्क ने नहीं दिया, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने दिया है। ठीक है बेटा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसके नाम जाएगा, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड के अंदर जाएगा। ओके, जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल ह्यूमन आता है, इसके अंदर ह्यूमन बीइंग, तो हम होमो सैपियंस लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं, होमो सैपियंस। ये नाम सेम हो सकते हैं, बट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मॉडर्न मैन के, हम बहुत ज्यादा वाइजेस्ट पर्सन आते हैं इस दुनिया में जो आज हमें इवॉल्व होके आए हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, मॉडर्न मैन्स कह रहे हैं। तो हम क्या कह देंगे, होमो सैपियंस सैपियंस। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया, व्हाट इज द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आज मॉडर्न मैन के बारे में होमो सैपियंस क्या होगा, होमो सैपियंस सैपियंस। सैपियंस का मतलब होता है वाइज, और हम वाइजेस्ट पर्सन है, तो सब में वाइजेस्ट पर्सन है, तो इसलिए हमें क्या कहा गया, होमो सैपियंस सैपियंस। तो हमारा भी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया गया है। अगर हम क्रो के बारे में बात करेंगे तो क्रो का भी क्या नाम दिया गया है, ये क्रो का नाम दिया गया है कॉर्वनस, कॉर्वस, स्प्लेंडस, स्प्लेंडस। क्या नाम दिया गया यहाँ पे, कॉर्वस, स्प्लेंडस, स्प्लेंडस करके नाम दिया है। ओके बेटा, तो ये काफी जो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए गए, क्या दे दिए गए, कुछ वैसे करके दे दिए गए रिपीट में, कुछ उनका डबल मीनिंग, डबल मतलब यहाँ पे भी और भी जैसे सुपर में आ गए, सुपर कैटेगरी के अंदर आ गए, इसलिए भी नाम दे दिया गया है। तो इसे हमने क्या कहा, होमो सैपियंस सैपियंस। और मेन जिससे इस तरह को किसी तरह कंफ्यूजन ना हो, तो क्या दिया गया बेटा, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, ब्रेसिका, ओलिडेसी, कैपिटेटा, तो क्या आ जाएगा, कैबेज, ब्रेसिका, ओलिडेसी, बोट्राइटिस आ जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, कॉलीफ्लावर आ जाएगा। और इसको आप प्लीज चेक भी कर लेना, वैसे भी तो हमने हेक्सले और स्ट्रिकलैंड हम कहेंगे, लेमार्क नहीं कहेंगे। ओके बेटा, ये आपका क्वेश्चन भी किसी में आया था, एम्स में, जिपमर में आया था, तो वहां पर भी आपका सही आंसर क्या लिखा गया था, हक्सले ही लिखा गया था। क्या आंसर आया था आपका, हक्सले आया था। ओके बेटा, तो हमने क्या पढ़ लिए है, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लिए हैं। ओके, अब अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के हम नाम बताएंगे, हम साइंटिफिक नेम बताएंगे कुछ ऑर्गेनिज्म के जो हमारे बार बार रिपीट भी होते हैं, क्वेश्चंस में भी पूछते हैं उनका, और जिसे हमारे बॉटनी और जूलॉजी में यूज भी होंगे। अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे कि आलू ही ले लो, पोटैटो ले लो, कुछ नाम बताऊंगी, मैं सारे नाम नहीं बताऊंगी। जैसे आलू का क्या नाम होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या नाम होता है बेटा, सोलेनम ट्यूबरोसम। तुलसी है, ऑसिमम सैंक्टम, ऑसिमम सैंक्टम। जैसे हम आपको बॉटनी में प्लांट का फिजियो करवाएंगे, प्लांट का जो हमारी मॉर्फोलॉजी आती है उसके अंदर फैमिलीज के बारे में आएगा, तो आगे हम कुछ प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मस्टर्ड, सरसों, ब्रेसिका, कंपेस्टेरिस, ठीक है। पीपल का अगर हम बात करेंगे, बनियन प्लांट का बात करेंगे तो क्या होता है, फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस बेंगलेंसिस होगा। मैंगो का जैसे हमने बात की है, मैंगो का हमने क्या बताया बेटा, मैंजीफेरा इंडिका। क्या बताया हमने, मैंजीफेरा इंडिका। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे व्हीट का, क्या कहेंगे हम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, जो आज हम गेहूं खाते हैं, ट्रिटिकम एस्टाइवम है ये। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे किसका, राइस का, राइस का नाम क्या होता है, ऑराइजा सटाइवा। क्या होगा, ऑराइजा सटाइवा। अगर हम पी का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवम। क्या हो जाएगा, पाइसम सटाइवा या सटाइवम। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे मेज का तो क्या हो जाता है, जिया मेज। क्या हो जाता है, जिया मेज। ये कुछ नाम है, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेसिका कंपेस्टारिस बताया अभी, ठीक है, तो सरसों का नाम हो गया, ब्रेसिका ओलिनेसी, कंपेटिटा बताया, वो किसका नाम हो जाएगा, कैबेज का नाम हो जाएगा। ऐसे अगर मैं कुछ एनिमल्स के बारे में बात करूं, टाइगर के बारे में बात करूं, पैंथरा टाइग्रिस। ओके बेटा,
अगर मैं बात करूं किसके बारे में, पैंथेरा टाइग्रिस, अगर हम लायन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स के बारे में, अगर मॉडर्न मैन के बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, सैपियंस क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस, सैपियन। कंफ्यूज करने के लिए किसी में तो एक ऐसा हटा देंगे, किसी में एक ऐसा लगा देंगे, तो आपको याद रखना दोनों के पीछे ऐसा आएगा, होमो सैपियंस, सैपियंस होगा। अगर हम कॉमन जो हमारे घरों में हाउस फ्लाई होती है, मक्खी होती है, तो हम क्या कहते हैं, मस्का डोमेस्टिका। क्या कहेंगे बेटा, हम मस्का डोमेस्टिका कहेंगे। क्या कहेंगे, मस्का डोमेस्टिका। एक फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट के ऊपर थोड़ी बड़ी साइज के अंदर होगी, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। क्या होगा बेटा, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर होगा, जिसके ऊपर जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज्यादा काम किया गया है। जेनेटिक्स के ऊपर ड्रोसोफिला के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया गया, क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कम है, साइज में भी छोटे, रिजल्ट जल्दी देती है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर को आप बार बार यूज करोगे जेनेटिक्स के अंदर, तो ये फ्रूट फ्लाई होती है। क्या होती है बेटा, ये फ्रूट फ्लाई होती है। अगर हम बात करेंगे, कोई भी लगा लो, रैट बताया मैंने अभी, तो हमने क्या कहा, रैटस, रैटस क्या बताया हमने यहाँ पे, रैटस, रैटस नाम बताया। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, काऊ के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, बॉस इंडिकस, या बॉस इंडिका भी कह देंगे काऊ के बारे में। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, फ्रॉग के बारे में, कॉमन पूछता है फ्रॉग, राना टाइग्रीना। क्या होता है, राना टाइग्रीना। ओके बेटा, क्या होगा, राना टाइग्रीना। अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म क्या होता है, वेरिटीमा पोस्ट्यूमा होता है। कॉकरोच आएगा, पेरिप्लेंटा अमेरिकना। तो वहाँ हमारे पास इनकी मॉर्फो एनाटॉमी भी आती है, तो वहाँ पे तो मैंने कुछ ही नाम बताए हैं, बहुत ज्यादा नाम नहीं बताए हैं, कॉमनली पूछे जाने वाले नाम से, तो आपको थोड़े बहुत ही नाम याद रख लेना है। बट जब भी आपको बस रूल जरूर फॉलो करना है, अगर हम कोई भी नाम लिख रहे हैं, जेनेरिक नाम लिख रहे हैं, तो पहला वर्ड कैपिटल होगा और दूसरा वर्ड स्मॉल होगा, स्पेसिफिक। अगर हम एंटिल लिख रहे हैं तो अंडरलाइन क्या होंगी, सेपरेटली होंगी। अगर हम सब थर्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीसरा नाम लिखेंगे, वो भी किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा, वो भी अंडरलाइन होगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में जो आपको चीज याद रखनी है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ठीक है, इन्होंने अपना नाम चेंज किया इसको सपोर्ट करने के लिए। इन 1753 के अंदर दिया इन्होंने, इनका जो नाम था वो कार्ल वॉन लीनी नाम था, जहाँ इन्होंने बाद में अपना नाम कार्लस लिनियस रख लिया। उनकी जो बुक थी 10th एडिशन की बुक थी और स्पीसीज प्लैंटरम उनका नाम था। और ये रूल्स बाद में 1898 के अंदर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर एस्टेब्लिश किए गए कि हाउ टू गिव द नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। रूल्स बनाए गए, वो रूल्स यूनिवर्सल थे और वहां पर उस टाइम जो रूल्स बनाए गए वो दो के अंदर ही बनाए गए, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स को हम नाम देंगे तो बॉटनिकल में आ जाएंगे और एनिमल को हम नाम देंगे तो जूलॉजिकल के अंदर आएंगे। मैंने आपको बताया क्यों दो वर्ड यूज, दो को यूज किया गया, बिकॉज एट दैट टाइम ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो ही कैटेगरी में तब तक डिवाइड किया गया था। बाद में डिवाइड क्या हुआ, उसकी कैटेगरी बढ़ाई गई। ठीक है बेटा, फिर हमने उनके रूल्स पढ़े, आपको सबको याद हो गया होगा कौन सी लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में। इफ दो वर्ड्स में होंगे जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक नेम हमेशा किससे स्टार्ट होगा, बोली बेटा, वेरी गुड, कैपिटल लेटर से। और स्पेसिफिक नेम किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से। इफ दे आर हैंड रिटन दे शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली, सेपरेटली होंगे। इस तरह से हम नहीं कर सकते, इनको साथ नहीं करेंगे, इसके नीचे अलग अंडरलाइन होगी और स्पीसीज के नीचे अलग अंडरलाइन होगी। इफ दे आर प्रिंटेड दे शुड बी इन द इटैलिक लैंग्वेज। हम प्लांट के जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम नहीं होंगे, बट अगर हम बात करेंगे एनिमल के अंदर हमें जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम सेम देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि वो रूल से पहले दे दिया गया था उनका नाम। ओके बेटा, फिर अगर हम बात करेंगे, हमने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी बताया और हमने बताया कि ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, क्योंकि काफी चीजों के एक जैसे नाम और हम वहाँ पे रूल्स के अंदर एक ऑर्गेनिज्म के, दो ऑर्गेनिज्म के सेम नाम हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या नाम दिया गया, उसका तीसरा नाम दिया गया, तीसरा वर्ड लिखा गया। और तीसरा वर्ड क्या रिप्रेजेंट हुआ बेटा, सब स्पेसिफिक नेम वर्ड रिप्रेजेंट हुआ, जिसे हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कह रहे हैं। एंड दिस ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गिवन बाय हक्सली एंड स्ट्रिकलैंड। ठीक है बेटा, ओके।